कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। पहले अमिताभ बच्चन ने खूब की कमाई, फिर एक गलती के कारण हुए दिवालिया। धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को क्या कहा था अमिताभ बच्चन के बारे में? अब है इतने करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 79 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 1942 में यूपी में हुआ था। इस उम्र में भी कमाई के मामले में बिग बी अच्छे सेलेब्स को मात देते हैं। कभी महज 500 रुपए में नौकरी करने वाले अमिताभ आज 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हालांकि 1999 में दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे बिग बी ने दोबारा खुद को संभाला और आज वे नेटवर्थ के साथ विश्व के 8वें सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं। बता दें कि हर साल उनकी प्रॉपर्टी में इजाफा होता है। वे फिल्मों के अलावा अदर सोर्सेस से भी तगड़ी कमाई करते हैं। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए, आप मुझे अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 क्लॉज 2, सेक्शन 51 क्लॉज 2, सेक्शंस 50 एंड 57 एंड आइए आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी, ब्रांड एंडोर्समेंट और इनकम के बारे में। 1969 में आई पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए अमिताभ बच्चन को 5000 रुपए फीस मिली थी। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने उनकी किस्मत पलट कर रख दी। इसके बाद उनकी एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में आती चली गईं और वो उस समय के हाईएस्ट पेड स्टार बन गए और धीरे धीरे उनकी फीस में बढ़ोतरी होती गई। 1996 में आई खुदा गवाह के बाद उनकी फीस 3 करोड़ तक हो गई थी। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। आज वे अपने रोल और फिल्म के शेड्यूल के हिसाब से 15 से 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। माना जाता है कि केबीसी को होस्ट करने के लिए उनको हर एपिसोड के 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अमिताभ प्रॉपर्टी खरीदने में भी काफी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई में एक नया घर खरीदा है जिसकी कीमत 31 करोड़ रुपए है। अमिताभ का ये घर 5704 स्क्वायर फीट में फैला है जो अभी निर्माणाधीन है। बिग बी फिल्में ही नहीं बल्कि विज्ञापन और एंडोर्समेंट में भी तगड़ी कमाई करते हैं। एक एड के लिए वो करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि उनकी फीस एड कंपनी के हिसाब से अलग अलग होती है। अमिताभ ने देश के अलावा विदेशों में भी प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है। उनकी कई सारी प्रॉपर्टी और घर हैं जिनकी हर साल बढ़ती कीमत उनकी नेटवर्थ में लगातार इजाफा करती रहती है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे। अमिताभ बच्चन के पास मुंबई में पहले से ही 5 बंगले हैं। बिग बी के मुंबई के जुहू इलाके में बड़े बंगले हैं। फिलहाल अमिताभ बच्चन अपनी फैमिली के साथ जलसा में रहते हैं। उनका दूसरा बंगला प्रतीक्षा है जिसमें वो जलसा में शिफ्ट होने से पहले रहते थे। इसके अलावा उनके 3 और बंगले हैं। बिग बी के पास एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है। उनकी कार रोल्स रॉयल्स फैंटम की कीमत 12 करोड़ रुपए है। बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मर्सिडीज जी वैगन, BMW X5, BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर स्पोर्ट्स, लैंड रोवर, ऑडी 6, पोर्श कैमन एस, मिनी कूपर, लैंड क्रूजर जैसी कई कारें उनके पास हैं। मैं तो ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ कि जिसमें 4 पैसे लगाऊं,
40 कमाओ, 4 पैसे मजदूर को, 4 पैसे इनकम टैक्स को, 4 पैसे भगवान के नाम पर, बाकी सब आपके चरणों में। देखा? आप जाइए यहाँ से। फिर क्या था, करियर की इस ऊंचाई पर आने के बाद अमिताभ बच्चन का घमंड उनके सर पर चढ़ गया था। अमिताभ अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते थे और उनको लगता था कि वो जो एक्टिंग करते हैं वो आउट ऑफ वर्ल्ड है। वो अपने को बॉलीवुड का भगवान समझने लगे थे। अपने करियर के पीक पे उनको लगने लगा था कि वो अब ऐसी एक्टिंग करते हैं जो कोई और कर ही नहीं सकता। इसीलिए अपनी ही कंपनी बनाएंगे और खुद की पिक्चर रिलीज करेंगे। ये सोचकर उन्होंने खुद की कंपनी खोली जिसका नाम रखा ABC कॉर्प। मेरे और पार्टनर कौन है? जी आपके दूसरे पार्टनर आपके पिताजी। अच्छा। ताकि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत ही अपनी फिल्में बनाने लगे, ताकि सारे पैसे ABC कॉर्प के पास ही आए। फिर क्या था, उनकी सारी फिल्में एक एक करके फ्लॉप होने लगी। अमिताभ के प्रोडक्शन हाउस में बनी बाकी फिल्में भी सुपर डुपर फ्लॉप रहीं। फिर जो भी पैसे अमिताभ ने कमाए थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे और इधर अमिताभ ने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करना भी बंद कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक तरफ तो अमिताभ की इनकम बंद हो चुकी थी और दूसरी तरफ उनकी पूरी जमा पूंजी खत्म होने लगी थी। लगी इम्तिहान लेती है। बता दें कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया कि जब वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे। दरअसल उनकी ABCL कंपनी ने 1996 में बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड इवेंट के मैनेजमेंट का काम लिया था। इस इवेंट में उन्हें 7 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस कंपनी के तहत फिल्म मृत्युदाता बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अमिताभ को उस वक्त 90 करोड़ का नुकसान हुआ था। कहा जाता है कि सुबह सुबह ही पैसे लेने वाले अमिताभ के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने ही बताया था कि कैसे जब पैसों की तंगी में थे तो लोग पैसे भी लेते थे और गालियां भी देते थे। इसका मतलब समझता है? मतलब वही है जो तुम समझ गए हो, जगतपाल सिंह। ABCL की नाकामी की वजह से उनकी प्रॉपर्टी तक जब्त होने की स्थिति में थी। ऐसे में उन्होंने यश चोपड़ा से बात की और काम मांगा। यश चोपड़ा ने मोहब्बतें फिल्म में उनको रोल दिया और यहीं से अमिताभ की फाइनेंशियल पोजीशन सुधरी। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उस बुरे वक्त में एक बार धीरूभाई अंबानी ने भी अपने बेटे मुकेश अंबानी को बोला था कि इस लड़के का अभी बुरा वक्त चल रहा है, जाओ और इसको कुछ पैसे देकर आओ। मुकेश अंबानी पैसे लेकर अमिताभ को हेल्प ऑफर करने के लिए आए थे और बोले कि पापा चाहते हैं कि आप कुछ पैसे ले लें, लेकिन अमिताभ बच्चन ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोले कि वो खुद फिर से पैसे कमाएंगे और फिर से खड़े होंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। अमिताभ फिर से खड़े हुए और आज लोग अमिताभ को बिग बी के नाम से जानते हैं। पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।